तो वो निरे पंथ चलवा दिए काल ने। इसलिए चलवा दिए कि जब, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में, काल ने कहा था भगवान को कि आप अब 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना वापस। और एक प्रार्थना और वचनबद्ध किया था भगवान ने, भगवान को काल ने, कि आप ज्ञान से अपना बना के ले जा सकते हो। आप अपना ज्ञान देना, मैं अपना अज्ञान दूंगा। आपके ज्ञान को समझेगा, आपका हो जाएगा। मेरे अज्ञान को समझेगा, मेरे ज्ञान को समझेगा, मेरे पर आश्रित रहेगा, वो मेरा होगा। आप मेरे उनके साथ, यानी बलात् मत ले जाना, जबरदस्ती ना ले जाना मेरे यहाँ से। परमात्मा ने ये कहा था कि परमात्मा को वचनबद्ध करके काल ने यह भी कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान से अपना बनाना, जो मेरे ज्ञान को माने मेरे काल जाल में रहे, और आपके ज्ञान को स्वीकार करे, वो आपका हो जाएगा। इसी प्रकार काल ने क्या कहा, जब सारे वचन ले लिए परमात्मा से कि ठीक है भाई, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा मैं वापस, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना हंस भेजूंगा, जो और मैं आऊंगा खुद, फिर आएंगे हम। तो जब काल ने देख लिया ना कि सारे वचन ले लिए परमात्मा से, यानी सहजदास, जोगजीत आदि अपने अन्य रूप बनाकर परमात्मा यहाँ आता है, तो काल ने जब परमात्मा सहजदास रूप में, जोगजीत रूप में आए, उनसे वार्ता की और कहा कि मैं तो आपको भगवान ही समझता हूँ, पिताजी समझता हूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो, और मुझे आप वचन दे दो, क्योंकि आप परमात्मा की जो है ना शक्ति लेकर आए हो। जब देखा कि सब वचनबद्ध कर लिया सहजदास को, अर्थात परमात्मा को, कबीर भगवान को, जो सहजदास अपने पुत्र के रूप में आए थे, तो क्या क्या वचनबद्ध किया था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना वापस, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम संसार गवन ही कीजिए। तब नीचे को जाना, मुझे ऐसे ऐसे वचन दे जाना। जब उसको पता हो लिया ना कि सारी बात मान ली, भाई 3 युगों में जीव में कम ले जाऊंगा, और जोर जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, जो तेरी बात को मानेगा तेरा, हमारे ज्ञान को मानेगा हमारा होगा, इस तरह की। तब काल ने कहा था, बेशक जा जोगजीत नीचे, जब तू कलयुग में आएगा, कलयुग में तुम्हारा कोई हंस आएगा, तुम भेजोगे सतलोक तय, उस समय तक तो कलयुग में इन प्राणियों को मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा ही नहीं। इनको सबको मिसगाइड कर दूंगा, नारे नारे धर्म बनवा दूंगा, आपस में मार काट खेचा ताड़ी नफर से तैना मिले किसी का ज्ञान सुनने की, और अपने दूत भेज करके इनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा, इनको अज्ञान बना दूंगा, तत्व ज्ञान से अपरिचित कर दूंगा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, उस पूर्ण परमात्मा का कोई जानेगा ही नहीं। और जब तेरा हंस आएगा, उसका लोग जूते मारेंगे, वो कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, दूसरे देवताओं की, मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो लोग उसका पत्थर मारेंगे, उसको मूर्ख कहा करेंगे। वो सच्चाई बताएगा, लेकिन लोग को सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो परमात्मा बोला, आप अपना काम करो, ये हमारा काम है, वो देखी जाएगी, समय आने पर पता चलेगा। वो हमारा ज्ञान कोई समझेगा ना समझेगा, तू अपना सिर दर्द क्यों कर रहा है। यूं कहकर भगवान चलने लगे। जब कहता है, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमारे मुख आन समोही। धर्मदास जोग जीत जाओ संसारा, जीवन मन कहा हमारा। तीर्थ व्रत और जप तप लाई,
देवल धाम और देव पूजाई के तीर्थ व्रत हैं और धामा पे मंदिरा में देवताओं की पूजा में उनको फिट कर दूंगा। कोई भी तेरी बात को नहीं मानेगा, कोई ना माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने को पता था कि कलयुग में, जैसे सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में ये प्राणी पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और उसमें ये अधिक दुख नहीं मानते। वैसे तो दुख का यह कमी नहीं, परंतु तुलनात्मक तरीका जो आपको सुबह स्टेटमेंट बताई थी, उदाहरण बताया था, इसी तरह दुख तो सतयुग में भी बहुत, क्योंकि मृत्यु होती है, इससे बड़ा दुख है ही नहीं। लेकिन इस कलयुग से सतयुग में के दुख और सुख में बहुत अंतर है। इतना समझो जैसे किसी के 4 बेटा में तो एक मर गया, और कलयुग में जिसका एक है वो मर गया। तो कलयुग वाले तो वो प्राणी जिसका एक है वो मर गया, सतयुग वाले वो समझ लो जिसके 4 आमत एक मर गया। उनको इतना कष्ट है। आलिया के माता पिता को कष्ट तो होता है, लेकिन फिर भी बहुत राहत मान लेता है। इसी प्रकार जो सतयुग में सुखी प्राणी थे, उसमें कैसे सुख था। इतने पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न होते हैं कि उनके पुण्य इतने होते हैं, वो पिछले जन्म के साधक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें कहते हैं कि पत्नी से पहले पति नहीं मरता था, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, और लंबी आयु होती थी, लाखों वर्ष की हो जाती है। और हम आयु को ही ज़्यादा सुख मानते हैं। शरीर काफ़ी स्वस्थ होते थे, जंगल वन बहुत होते थे, ऑक्सीजन बहुत होती थी, शुद्ध वातावरण, पर्यावरण इतना खराब नहीं होता था, दूषित नहीं होता था, इसलिए शरीर स्वस्थ, अच्छे फलदार बाग बगीचे वनों में जैसे पहले देखा करते हम, इतने अच्छे फल लगे रहते थे। नो फ्री में बेर को पता नहीं कितने, जिनको कोई भी नहीं छेड़ा करता, खाए जाते और न्यू लगे रहते वनों में। ये तो हमारे समय और पहले जैसे जंगलों में फिर क्या होता था, काजू किशमिश अंगूर न्यू लटके जाया करती, कितने खाएं जो, जिस तरह आजकल जाड़ा व बेर लगे रहते थे। तो वो स्थिति थी। कहने का भाव ये है कि उस समय परमात्मा को पता था कि सतयुग में ये गणे परेशान ना हो और मेरी बात ने को नहीं माने। ये तो जब माने जब कति तंग आले, हर चारों तरफ से इसके प्रयत्न फेल हो लेते हैं, जो साधना ये करता वह भी कंडम हो लेगी, जब फिर कहीं राहत मिलेगी तब उसको स्वीकार कर पाएगा प्राणी, और यही बनता है। सतयुग में वो साधना करते थे, वो मानते थे कि हम जो पूजा करें इससे हमें सुख हो रहा है, लेकिन वो थी पूर्व जन्म की कमाई। इसलिए परमात्मा की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार ना करके उन भ्रमित ऋषियों और महर्षियों के ही ज्ञान पर आधारित रहे। इसलिए परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मान पाएंगे। अब कलयुग में क्या होगा कि वो उन प्राणियों का जन्म होगा जिनकी पुनर्जन्म की कोई अच्छी कमाई नहीं है, इसमें दुख ज़्यादा हैं और पुण्य कम है। अब जब तक पुण्य चलते हैं तो ये सोचता है कि जो साधना मैं कर रहा था, ये कर रहा हूँ, इससे मुझे सुख है। लड़का हो गया, लड़की होगी, भाई सर्विस लग गई, या कोई प्लाट बढ़िया कोई ठीक मिल गई, कि तो एक्सीडेंट में बचाव हो गया, तो न्यों सोचते हैं कि इसी से हो गया जो मैं पूजाएं वर्तमान में कर रहा हूँ। और फिर शुरू होता पाप कर्मों का दौर, फिर वो कष्ट पे कष्ट आना शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी पूजा ने भी भूल के फिर किसी और संत के पास जाता है, उससे भी नहीं होता है, किसी और के पास जाता है, कहीं वहाँ भी नहीं मिलता है, फिर मंदिर मस्जिद कहीं भी जिसको बता देता है, फिर वहाँ भटकता है, मुझे राहत मिलेगी। अब कलयुग में यह स्थिति है, अब कहीं भी नहीं मिलता है, और फिर वो राहत मिले, हाय फिर वो सबको छोड़ के जो पूजा खुद करता था, या जिनको वो भगवान या संत सथन मानता था, संत मानता था, फिर उनको नहीं मानेगा। और परमात्मा के पास एक और पावर है, उसके पास अपनी वीटो पावर है, वो अपनी शक्ति से, अपने कोटे से आपका जीवन बढ़ा दे, आपको धन दे दे, आपको संतान दे दे, जो मांगे सो दे देगा अपने उससे। अभी आपने पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अनुग्रह नहीं कर सकते, ये कोई भी किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल वर्क डन ही दे सकते। तो परमात्मा को मालूम था कि कलयुग में ये प्राणी